जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चा एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ। सबसे पहले आप लोगों को एक साथ सुप्रभात। आज शुक्रवार का दिन है। आप सभी का जीवन खुशियों से भरा रहे। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, होश में होंगे, जोश में होंगे, उमंग में होंगे, उत्साह में होंगे। और ऐसा ही होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, ताकि सदा हम लोग और आप लोग एक साथ मिलजुल करके खुशी खुशी पूर्वक हर एक कठिन से कठिन कार्य को आसान से आसान करके अपना मंजिल को प्राप्त कर सकूं। हम लोग आप लोगों से हम लोगों को सपोर्ट मिलता है, आप लोगों को हमसे सपोर्ट मिलता है। एक नई ऊर्जा का संचार होता है जब आप लोग सपोर्ट करते हैं, जब आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं, पूरी तरह से वॉच करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो एक अलग सा फील होता है, एक अलग सा आनंद आता है। और मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, आज हम लोग बात करेंगे वर्ग प्रथम विषय अंग्रेजी दिवस शुक्रवार, यानी कि प्रथम कक्षा में अंग्रेजी विषय में आज शुक्रवार के दिन पार्ट 1 में हम लोग काउंटिंग सीखे थे इंग्लिश में लिखने के लिए 1 से 15 तक। आज जो है पार्ट 2 में हम लोग 16 से 30 तक सीखेंगे। कहाँ से कहाँ तक? 16 से लेकर के 30 तक सीखेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसी खुशी से अपना जीवन को व्यतीत करते हुए पढ़ाई में हमेशा ध्यान लगा करके पढ़ाई को कंप्लीट किया कीजिए। सुचारू रूप से जारी रखिए। हमेशा शिक्षा ही बहुत बड़ा मूल्यवान चीज़ है मेरे प्यारे बच्चों। ये किसी का नहीं है, ना तो हम लोगों का ना आप लोगों का है, तो हर किसी का है, नहीं तो किसी का नहीं। कहने का मतलब, कहने का भाव यह है कि शिक्षा जो है कभी ना बूढ़ा होता है ना जवान होता है। हमेशा ये सभी के जीवन में उपयोग किया जा सकता है, किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कोई बात नहीं। चैनल का नाम है आर.भी. स्टडी सेंटर बैसा। चैनल का नाम है आर.भी. स्टडी सेंटर बैसा। इस चैनल को आप लोग कृपया ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करते हुए एक दूसरे के पास लाइक कीजिए, एक दूसरे के पास अथाह अपार मात्रा में जो है आप लोग शेयर कीजिए, प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग बात करेंगे 16 से लिखने का शुरुआत करेंगे। अंक में पहले 16 लिखेंगे। 16, 17, 18, 19, 20, है ना, इस तरह से 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, देखिए मेरे प्यारे बच्चों 30 आ गया। अब जो है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग गौर से ध्यान से देखिए, ये जितना भी रेड पेन से लिखा हुआ है अंक में, ये चीज़ें लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है हम लोगों को और आप लोगों को, क्योंकि ये संस्कृत में लिखे, संस्कृत भाषा में लिखे, हिंदी भाषा में लिखे, इंग्लिश वर्ड में लिखे, जैसे भी लिखे, जब डिजिट में हम लोग नंबर दे देते हैं ना, अंक में नंबर दे देते हैं, तो हम लोगों के लिए बिल्कुल 90% आसान हो जाता है। क्योंकि हम लोग अंक को शुरुआत से ही, बचपन से ही इसे देखते आते हैं, सुनते आते हैं, समझते आते हैं, तो ये माइंड में प्रवेश जल्दी से करता है।
तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्यारी बच्चियों, आप लोग जो है विशेष रूप से इसे ध्यान दीजिए। वीडियो को जब भी देखा कीजिए, जिसका भी देखा कीजिए, जिस किसी भी कार्य के प्रति देखा कीजिए, उस वीडियो को आप लोग 1 बार 2 बार 3 बार ज़रूर देखा कीजिए, बार बार देखा कीजिए। कोई पैसा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई चिकचिकबाजी नहीं। बेफिक्र हो करके, बेझिझक हो करके आप लोग अच्छे कामों के प्रति हमेशा ध्यान दिया कीजिए, समय दिया कीजिए। जब आप लोग हम लोग इसका महत्व देंगे तभी ये हमें रिटर्न में अनेकों प्रकार से फ़ायदा पहुंचाता है, लाभ पहुंचाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसे ध्यान दीजिए कैसे लिखते हैं। ये तो आपको पता है कि 1 पर 6 16 है और 16 को 16 बोलते हैं। जब 16 को 16 बोलते हैं तो आप लोगों को और हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि 16 कैसे होगा इंग्लिश में। तो देखिए, ब्लू पेन से जो लिख रहे हैं, नीला कलम से जो लिख रहे हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में लिख रहे हैं 16, SIX 6। हिंदी में ये 6 का जो स्पेलिंग होता है 6, उसी प्रकार से SIX 6 लिखेंगे और इसमें TEEN मिला देंगे तो क्या हो गया 16। ठीक है, क्या हो गया 16। और 16 का मतलब क्या गया 16। अब आता है 16 के बाद 17। अब किसका बारी आता है 17 का बारी आता है। 17 को कैसे लिखेंगे, 17 को क्या लिखते हैं 17। अब 17 बोलते हैं, 17 लिखते हैं, 17 होता है तो फिर 17 कैसे होगा SEVEN 7 और TEEN 10। क्या हो गया 17। अब देखिए 18, 1 पर 8 18, 18 को 18 बोलते हैं, कैसे होगा EIGHTEEN 18। 18 मीन्स 18। 18 मीन्स क्या हो गया 18। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए यहाँ पर क्या होगा 19, 19 19 कैसे हो जाएगा NINE 9 TEEN 10। क्या आ गया 19। 19 में 19। ठीक है, अब देखिए 19 के बाद 20 होता है यानी 20। अब 20 को 20 और 20 का स्पेलिंग TEEN 20 क्या हो गया 20 और 20 का मतलब 20। अब जो है 20 के बाद 21 से जब हम शुरुआत करेंगे तो देखिए 21 कैसे होता है 20 प्लस 1 यानी 20 जोड़ 1, 20 और 1 मिल करके 21 होता है। तो आपको पहले से पता है कि 20 का 20 होता है और यहाँ 21 21 हो गया। इंग्लिश में डिजिट को कैसे बोलेंगे 21 21 है ना। 21 कैसे लिखा जाता है डिजिट में 21 21। तो 21 तो पहले 20 लिखेंगे फिर इसमें 1 लिखेंगे TEEN 20 1 है ONE 1। क्या हो गया 21 और 21 का मतलब क्या हो गया 21। अब देखिए 2 2 22। अब 22 का बारी आ गया तो 22 लिखेंगे। जैसे जैसे अंक कह रहा है वैसे वैसे हम लोग लिखते चले जाते हैं। इतना ही आप लोगों को स्मरण में लाना है और फटाफट काम होते चला जाएगा। तो देखिए
TWENTY 20 और TWO 22। अब देखिए 23 है, कैसे होगा? TWENTY 20 और THREE 23 में 23। 24 तो 24 TWENTY 20। आप लोगों को मालूम हो गया ऐसे 20 होता है। 4 FOUR 4 24 में 24। अब देखिए TWENTY 20 5 FIVE 5 25 में 25। अब देखिए 26 TWENTY 20 SIX 6 26 में 26। अब आगे क्या है? 27 27। तो 20 का आप लोगों को देखिए दोनों चीज़ आप लोगों को भली भांति मालूम हो गया। 27 होता है 27, यानी पहले 20 लिखेंगे और फिर उसमें 7 लिखेंगे। 1 से 10 तक अगर आप लोग इंग्लिश कंठस्थ रूप से याद हो गया होगा तो आसानी से आप लोगों को मालूम हो गया होगा कि इसके आगे कैसे कैसे बढ़ेंगे, इसके आगे कैसे लिखेंगे। ये सब बातें आप लोगों को भली भांति अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए 27 तो TWENTY 20 और 7 SEVEN 7 27 में 27। ठीक है, अब आगे देखिए 28 होता है, कैसे होगा? TWENTY 20 8 EIGHT 8 क्या हो गया? 28। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? 29। ठीक है ना, 29 कैसे होगा? 29 पहले 20 फिर उसी में 9 मिल करके 29 का मतलब 29। ठीक है, तो कैसे होगा? TWENTY 20 9 NINE 9 तो क्या हो गया? 29 का मतलब 29। 19 का मतलब 19 है ना, 19 यानी 1 पर 9 19। यहाँ है 29 मतलब 2 पर 9 29। ठीक है, अब लास्ट में 30 है, इसको 3 पर 29 हिंदी में बोलते हैं ना, उसी तरह से इंग्लिश में क्या बोलेंगे? 30 3 और 0 मिल करके क्या हो गया? 30 हो गया। 30 का मतलब क्या होता है? 30 होता है। और अब इसका बारी है स्पेलिंग के रूप में लिखने का। कैसे लिखेंगे? तो देखिए 30 कैसे होता है? THIRTY क्या हो गया? 30 हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आज की वीडियो में आप लोग 16 से लेकर के 30 तक आप लोग इंग्लिश में काउंटिंग को लिखने के लिए सीखे, समझे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरी तरह से वॉच कीजिए, देखिए, सुनिए, समझिए, अभ्यास कीजिए और आगे बढ़िए। सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, होश में रहिए, जोश में रहिए, उमंग में रहिए, उत्साह में रहिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।